फौज का हर योद्धा अपनी शक्तियां निकालकर उन्हें भालों में बदलने लगा। ये भाले बेहद ताकतवर थे और तभी ध्रुवांश ने भी इसमें अपनी शक्तियां जोड़कर अमरपक्षी फौज की युद्ध नीति तैयार कर दी। फिर जैसे ही ध्रुवांश ने इशारा किया तो वो शक्तियां तेजी से आयाम पार करते हुए सामने तैयार होते हमलों से टकरा गईं। एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें अमरपक्षी फौज की तरफ नजर किए हुए योद्धा का हमला बुरी तरह नाकाम हो गया। ये सब इतनी आसानी से हुआ था जैसे ध्रुवांश ने अपना हाथ उठाकर सूख चुके पेड़ की सूखी डाल तोड़ दी हो। इस बीच आसमान में हुए धमाके को नीचे मौजूद रक्तबाज वजीर और उसके साथियों ने भी देखा था और उनके चेहरों पर काफी ज्यादा हैरानी दिखी। वहीं कराबी के चेहरे पर भी हैरानी और नाराजगी दिखने लगी, जबकि विराज को यह धमाका देखकर ज्यादा हैरानी नहीं हुई, लेकिन ध्रुवांश के चेहरे पर तो मुस्कुराहट बरकरार थी, जिसके साथ वो कराबी के चेहरे को गुस्से से लाल होते हुए देखता रहा। आखिर में उससे और रोकते नहीं बना और ध्रुवांश ने हंसते हुए पूछा, कराबी, क्या अब हम थोड़ी बात कर सकते हैं या फिर अभी भी बातें करना तुम्हें वक्त जाया करना ही लग रहा है? ये सुनते हुए कराबी के चेहरे की नाराजगी बरकरार रही और उसके जवाब देने से पहले ही ध्रुवांश ने मुस्कुरा कर कहा, देखो यार, माना कि हम लोग जंग के मैदान में खड़े हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रक्तबाज गुट को तुम लोग इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाओगे। अब तो उनकी मदद के लिए हम भी आ गए हैं। ऐसे में तुम्हारे दल को भी इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है जिसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, इसलिए मेरी मानो और यहाँ से चले जाओ। वैसे भी आखिर में तो हमें एक दूसरे से टकराना ही होगा। वो क्या है कि नक्काश दल की असली दुश्मनी आकाशदीप दल से है, इसलिए हम नहीं चाहते कि खामखा बाकी दल इस जंग में टांग अड़ाएं। और अगर तुम्हारी इच्छा है ही युद्ध नीतियों की टक्कर देखने की, तो हम तुम्हारी ये इच्छा बाद में कभी पूरी कर देंगे, ठीक है? भले ही घड़ियाल पहाड़ी के योद्धा बड़े खूंखार लग रहे थे, मगर उन्हें देखकर भी ध्रुवांश के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं दिखा। वहीं उसके इस अंदाज को देखकर कराबी भी थोड़ा हैरान हो गया, लेकिन एक पल बाद उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने अपने गुट के बाकी योद्धाओं को भी अपने साथ आने को कहा। यह देखकर रक्तबाज गुट पर नजर रखे हुए ज्यादातर योद्धा भी कराबी के पीछे खड़ी फौज में शामिल हो गए। फिर उनकी तरफ इशारा करते हुए कराबी ने ध्रुवांश से कहा, अरे तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ आकर हीरो जैसी चार बातें करेगा और हम डरकर वापस चले जाएंगे? जरा नजरें घुमाकर देख, इतने सारे योद्धाओं को हरा पाएगा? कायदे से अगर अमरपक्षी फौज रक्तबाज गुट के योद्धाओं को भी अपने साथ मिला देती तो भी उनके योद्धाओं की तादाद कराबी की फौज से आधी होती। इसलिए ध्रुवांश की बातें कराबी को किसी मजाक की तरह लगी, जिस पर उसने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। इस बीच योद्धाओं की निगरानी से दूर हो चुके रक्तबाज गुट में विकी ने कहा, लीडर, वैसे तो अमरपक्षी गुट पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, लेकिन योद्धाओं की तादाद देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि वो घड़ियाल पहाड़ी फौज पर हावी पड़ पाएंगे। उसके चेहरे पर झिझक और परेशानी साफ दिख रही थी। भले ही ध्रुवांश और उसके साथी रक्तबाज गुट के योद्धाओं को बचाने आए थे, मगर उनकी तादाद दुश्मनों की तादाद से काफी कम थी। नक्काश दल में सिर्फ 2 ऐसी फौजें थीं जो योद्धाओं की इतनी बड़ी तादाद का सामना कर सकती थीं, और वो फौजें थीं